नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को पावर मैनेजमेंट, कुकिंग मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड स्लीपिंग मैनेजमेंट जो कैरावैन के अंदर होता है एक्चुअल, वो मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूँ शेखर और स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वन मोर डेस्टिनेशन में। तो बने रहिए आखिर तक, बहुत कुछ जानकारी है इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आखिर तक आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते ये वीडियो। तो दोस्तों, होता ये है कि हम जब भी कैरावैन बनाते तो ये सारी जो चीज़ें वो लॉन्ग टाइम सस्टेन के लिए हम लोग एक बार विचार करते हैं, क्योंकि हम जिस भी लोकेशन पे जाते हैं ना उस जगह पे पावर होती है, ना कुछ ग्रोसरी मिलने का सामान होता है। ना रास्ते में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप ग्रोसरी ख़रीद सकते हो रास्ते में। देन आप पानी के कैन जार जो भी है वो सब ले सकते हो। पर आपको जहाँ पे एग्जैक्ट कैंपिंग ग्राउंड्स है या कैंपिंग लोकेशन है, वहाँ पे जाने के बाद में आपको जो भी चीज़ लगनी, एक आप वाटर भी ऐसी कुछ जगह होती है कि जहाँ पे झरना होता है, रिवर होती है, उस जगह पे आपको वाटर मिल जाएगा। नो डाउट आपको वहाँ पे वाटर मिल जाएगा, बट वो आपको मतलब यूज़ करने के लिए, जैसे कि कपड़े धोने, बर्तन धोने, नहाना है वगैरह, उसके लिए मिलेगा। पानी पीने के लिए वो कितना अच्छा है ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। तो एक पानी आपको साथ में लेके चलना है, क्योंकि कैंपिंग उसी जगह हो सकती है जहाँ पे आपको पानी हो। एक आप बिजली, पानी और कुकिंग का, ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रख के चलिए। बट एक चीज़ है कि पानी तो चाहिए चाहिए। तो एक वाटर मैनेजमेंट हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अगर 100 लीटर भी यूज़ करने का पानी लेके चलते हो, एक 70 लीटर से 100 लीटर तो भी इनफ हो जाता है एक या दो दिन के लिए। उसके बाद में पीने का पानी जो है, आप एक 20-20 लीटर के, 35-35 लीटर के 2 कैन आते हैं। वो 2 कैन करिए, 2 नहीं तो 1 तो आपको कैरी करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को चाहिए पावर। तो पावर में एक आप जो छोटे मोटे इन्वर्टर्स आते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, इजीली अवेलेबल है, एक वो, या फिर चार्जिंग लाइट्स हो गए, चार्जिंग बल्ब हो गए, चार्जिंग फ़ैन हो गया, इस सारी चीज़ें आप वहाँ पे ले सकते, लेके जा सकते। तो रहेगी चीज़ की पावर हो गया। पावर के अंदर भी एक चीज़ है कि अगर आप कैरावैन बड़ी बना, सेगमेंट कौन सा है आप एक तो देखो, एक आप कैंपिंग कर रहे हो तो आप साइकिल से स्टार्ट कर सकते हो, फिर बाइक हो गई, फिर आपकी कार होगी, देन आफ्टर का फिर कैरावैन हो गया, मोटर होम हो गया बड़ा सा। तो जिस हिसाब से हम लोग चलते उसी हिसाब से हम लोग वो सब कैरी करते चलते हैं। तो आपके पास फिर इक्विपमेंट क्या क्या आपको क्या यूज़ करनी है उस हिसाब से, जैसे कि बाइक वाले खाली पावर बैंक वगैरह लेके चलते हैं, चार्जिंग लाइट्स होते हैं, साइकिल एंड बाइक वाले ये दोनों चीज़ें रखते ही रखते हैं। देन उसके बाद में आ गई कार पे। तो कार में हम जब लोग कुकिंग करते वो करते तो उसमें भी लाइट चाहिए, वो चाहिए। एक आप स्लीपिंग बेड कार के अंदर बना सकते हैं। अगर आपकी हैचबैक है तो ठीक है, हैचबैक है ऐसे में अच्छे खासे बन जाता है बेड, तो ठीक है, आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके वहाँ पे सो सकते हैं। सेडान कार का मैंने देखा है कि एक दो वीडियोस देखी कि जैसे कि स्कोडा वगैरह हो गई, उसके बाद में फोक्सवैगन होगी, जो इस सेगमेंट में आते हैं, होंडा हो गई, तो उसमें चलो उसकी लेंथ अच्छी होती है तो उसमें बेड हो सकता है। बट कुछ कारें होती है जैसे कि स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, इंडिगो हो गई, जो छोटे सेगमेंट आते हैं सेडान में, तो उसमें थोड़ा सा प्रोबेबली मुश्किल हो जाता है 2 लोगों के लिए सोना। एक्चुअली आप सो तो जाओगे, बट आपके एक तो पैर लंबे नहीं होंगे, ना प्रॉपर नींद होगी, ये कुछ आपको वहाँ पे होगा नहीं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में ही रखना है
कि आप स्लीपिंग का भी अरेंजमेंट, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, हेल्थ अच्छी नहीं, तो कैंपिंग करके कुछ मज़ा ही नहीं है। तो आप अगले दिन बीमार हो जाओगे। बीमार होने के बाद में तो चलो आपको पता ही है फिर क्या है, आप ट्रिप या आपका जो कैंपिंग का सेटअप है वो सब इकट्ठा करोगे और घर के लिए निकल पड़ोगे। तो वो चीज़ है कि आप कैंपिंग का मज़ा एक जो होता है, हम लोग जाते कि वे कि एक सुकून, एक सबसे मतलब थोड़ा सा दूर कि जहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है, जहाँ पे हमें एक शांति से लाइफ जीने के लिए हम कैंपिंग जंगल पहाड़ों में जो भी जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो उस चक्कर में आपको तो एक आप सबसे पहली बात तो स्लीपिंग का भी अरेंजमेंट बढ़िया करना। एक आप तो ग्राउंड टेंट ले लीजिए, सबसे बढ़िया। ग्राउंड टेंट में थोड़ा बहुत रिस्क होता है कि जानवर वगैरह, बिच्छू वगैरह, इस स्नेक, ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। आपका लोकेशन कैसा है, कैसे जंगल के एरिया में आप रहते हो, तो उस हिसाब से मैं तो बेटर मानता हूँ कि आप कार के अंदर ही सो, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। मतलब एक चलो नींद थोड़ी बहुत आपको ये थे, बट कार के अंदर आपको ये सारी चीज़ें का डर नहीं रहता है। रही बात आपकी फिर बड़े कैंपर की, तो बड़े कैंपर में तो ऑलरेडी बेड का अरेंजमेंट हो ही जाता है। जैसे कि आप एसयूवीज व्हीकल वगैरह तो फिर नॉट आउट हो, तो चलो वो तो खैर बढ़िया ही है, उसमें सोना भी हो जाता है, खाना भी हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब रहेंगे सबसे बड़ा कि हम इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाते चलते माउंटेन्स की तरफ जाते, फॉरेस्ट में जाते, तो इसमें अपने को सबसे पहले एक ध्यान रखनी है। देखो कुछ चीज़ बता के आती नहीं है, आपकी कार नई हो पुरानी हो, जो है आपको आपका जो टूल है इसेंशियल, जो भी लगता है गाड़ी के लिए, जैसे कि गाड़ी पंक्चर हो गई उसका एक हो गया, जैसे कि आपको गाड़ी को टो करना पड़ जाए कहीं पे तो टो केबल हो गई, रोप हो गया, जो भी है वो सारी चीज़ें। थर्ड एक आपकी बैटरी अगर ड्रेन हो जाती है, जैसे कि आप गाड़ी में सोए और बैटरी, गाड़ी की बैटरी के ऊपर आपने कुछ चला दिया और गलती से वो डाउन, 2-3 दिन आपने एक जगह कैंपिंग की और वो डाउन हो गई, तो उसके चलते आपको बैकअप में रखना है। तो आपको एक एटलीस्ट जंपिंग केबल रखनी ही है कि कोई गाड़ी अगर आती जाती है, आप कोई गाड़ी को बुला के उसका जंपिंग लगा के जंप दे के वो गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके इक्विपमेंट्स, उसमें जो होते पाने होते हैं सारे, मतलब 8-10 नंबर से लेके आपको बड़े से बड़ा 27-28 नंबर तक का पाना चाहिए। हवा भरने की मशीन तो मैंने आपको बता ही दी। तो बस ये सारे, पकड़ हो गई, प्लायर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आपको उसके लिए भी जो अपने टेप होते हैं इंसुलेशन के, वो टेप वगैरह, ये छोटी मोटी सारी चीज़ें आपको कैरी करनी ही है। खाने में हो गया तो अभी कुकिंग सेक्शन में आते हैं हम लोग। तो कुकिंग सेक्शन में हम लोग सबसे पहले तो जो इजी टू कुक होगा वो सबसे पहली प्रेफरेंस वही देते हैं कि चलो यार फटाफट, क्योंकि हम लोग थोड़ा एंजॉय करते, नॉट डाउट हम लोग करते चिल करने के लिए ही जाते हैं। अगर कैंपिंग करना है तो हम लोग जाके वहाँ पे कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग के अंदर हम लोग जैसे कि इजीली जो कुक होता है, जो जैसे कि पास्ता हो गया, आपका मैगी हो गया, मखाने, स्वीट कॉर्न, ये छोटा मोटा नाश्ते के लिए हो गया, और जो भी अपने को रेगुलर सामग्री लगती, दालें वगैरह, एक चीज़ें हम साथ में कैरी करते हैं। मसाले हो गए सब कुछ, तेल हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कैरी करना ही है। रहेगी दोस्तों पानी की, तो पानी आपको सबसे मस्ट ही है कि पानी आपको साथ में कैरी करना ही है। एक 30 से 35 लीटर, आप 20 लीटर के 2-2 कैन, अगर सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप साथ में रखो पीने के पानी के लिए, तो आपका कैंपिंग का जो सिनारियो है सब तो ख़राब नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको। तो अब रह गया कुकिंग के अंदर ही आप गैस स्टोव क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो। एक तो देखो अपने कैंस्टर आते हैं, तो वो ब्यूटेन कैंस्टर आप लेके, एक चूल्हा आता है जो कि हंस वगैरह इसके जैसे हो गया, 600 रुपये से लेके वो गैस चूल्हे मिलते हैं, वो एक आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। 2-2.5 घंटे तो वो चल ही जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 2.5 घंटे वो चल ही जाता है। देन उसके बाद में रहा आपका एक की गैस आता है, एक 5 किलो की हंडी, वो अगर आप साथ में लेके चलते तो आपके 15-20 दिन कहीं पे गए नहीं, आपका आराम से 3-4 लोगों का खाना उसके ऊपर बन जाता है। या फिर आप अगर आपकी गाड़ी बड़ी है
जैसे कि मैंने बोला कि एसयूवी या उससे बड़ा अगर आप कैंपिंग ट्रक ये कर रहे हो तो उसमें अपना 14 लीटर का 14 किलो का घर का सिलेंडर जो होता है वो एक सबसे बेटर ऑप्शन है कि वो आप साथ में कैरी कर ले। 2 बर्नर का चूल्हा आता है वो आप साथ में कैरी कर ले, आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी, फटाफट दोनों तरफ 2 चीज़ें रख के आप बना सकते हो। और ये नहीं रहा तो आप क्या क्या यूज़ करोगे? तो ऐसे चूल्हे भी आते हैं कि जो मतलब एक तो आप 3 स्टोन रख के लकड़ी वगैरह लेके आए, काट के तो तोड़ के आप उसको जला दिए और उसके ऊपर आपने खाना बना लिया। आप सबसे बड़ा जुगाड़ तो ये होता है आपको कैंपिंग के अंदर में, बारिश नहीं हो अगर सूखी लकड़ी मिल गई तो ये बेटर ही है। चलो ये जुगाड़ भी हो ही जाता है कहीं ना कहीं। साथ में आप क्या रखते हो कुकिंग के लिए? जो बर्तन से वो आपको यूटेंसिल सारे रखने, कुकर हो गया, जैसे कि आपका तवा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एक रखनी है। उसके बाद में आपको वॉश, अभी जैसे कि आप कुकिंग कर रहे हो, नहा रहे हो, तो आपको जो है लिस्टेड आइटम बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको बर्तन धोने का सोप हो गया, कपड़े धोने का सोप हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। सबसे पहली मेन बात तो आपको गार्बेज बैग से स्टार्ट करो। गार्बेज बैग आपको रखना है। आप जैसे कि डिश यूज़ नहीं करनी है आपको कुछ है तो आप यूज़ एंड थ्रो अगर यूज़ कर रहे हो तो डिस्पोजेबल यूज़ एंड थ्रो जो होते हैं वो यूज़ करो। उसके पीछे का कारण ये है कि वो अगर हम जब भी डालते हैं कूड़े कचरा वो डिस्पोज हो जाते हैं, उसका कोई हार्मफुल ये होता नहीं है अपने एनवायरनमेंट में। तो वो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पे भी जाते हो तो कचरा फैलाना नहीं है, जो भी रैपर वगैरह है वो अपना जमा करके आपको डस्टबिन के अंदर डालना ही डालना है। एक मेन ये चीज़ रह जाती है कि आप अगर टेंट, स्लीपिंग का सबसे बड़ा टेंट लेके जाते हो तो एक टार्प भी साथ में रखा करो। टार्प से ये होता है कि अगर ज़्यादा बारिश होती है, कुकिंग वगैरह करना है आपको, तो आप लोग कुकिंग के टाइम पे वो टार्प वगैरह लगा के कुकिंग कर सकते हो। तो कुकिंग का आपको हो गया एक ये पूरा। और मतलब एक सारी चीज़ें जो इसमें आती है कि पावर, वाटर, कुकिंग एंड स्लीपिंग, ये सारी कवर हो गई। तो आपको दोस्तों मैं अभी दिखाता हूँ कि मैंने मेरी एडजस्टमेंट के हिसाब से, मेरे पास अभी 2 से 3 गाड़ियाँ है बड़ी, तो एक कार है और 2 मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ है जो मेरी बिज़नेस के लिए मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो वो अगर मैं कैंपिंग के लिए लेके जाता हूँ बड़ी गाड़ी, तो उसमें मैं कंफर्टेबली, हम लोग 4 से 6 लोग सो भी सकते हैं। उसके अंदर खाना वगैरह पका, उसमें सारी चीज़ें हम लोग रख सकते। इवन उसके अंदर में एक घर का जो अपना बैटरी आती है 200-250 एम्पेयर की मेरे पास बैटरी है, इन्वर्टर है, वो भी अगर मैं लगा दूँ तो मेरी 3 से 4 दिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और मैंने उसके अंदर जो भी सिस्टम लगा के रखा है तो वही उसी को चार्ज कर देता है, जो कि अल्टरनेटर हो गया। वो मैंने उसमें बड़ा अल्टरनेटर फिट कर दिया है, उसकी भी वीडियो मैं अगले टाइम डाल दूंगा कि मैंने उसकी मैनेजमेंट कैसे की है। एक अच्छा सा अल्टरनेटर जो बड़ा है 90 एम्प का, 90 का, तो वो डाल दिया है मैंने। और उससे मेरी गाड़ी की भी बैटरी चार्ज होती है और मेरी मतलब जो घर की बैटरी में गाड़ी में रख रहा हूँ बड़ी वाली, तो वो भी चार्ज हो जाती है, साइमल्टेनियसली चार्ज होती है। यूज़ करते टाइम में एक स्विच रखा है कि जो एक ही बैटरी यूज़ करता हूँ जो घर वाली है, और मेरे फिर अगले दिन पे गाड़ी चालू करने में कोई दिक्कत आती नहीं है। तो एक चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़, मैं अगर कार लेके जाता हूँ तो मैं कार के अंदर में फिर मेरा थोड़ा सोने का वगैरह वो प्रॉब्लम होता है। अकेला हूँ तो सही है, या फिर मैं ये इंश्योर करता हूँ अगर मैं फैमिली को लेके गया साथ में, अगर मेरी मिसेस है, मेरी छोटी बेटी है 1.5 साल की, अगर हम लोग गए तो मोस्टली हम प्रोबेबली 1 नाइट रुकते, या फिर उसके पहले ही सिंगल डे ही 1 डे रिटर्न हो जाते हैं। तो अगर सोने का वगैरह प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं अकेला जाता हूँ तो फिर मैं अकेला टेंट लेके जाता हूँ, टेंट लगा के मैं सोता हूँ उसके अंदर, तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट हम लोग अगर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, मैं आपको दोनों जगह पे कैंपिंग करके दिखाऊंगा अगले आने वाले वीडियोस में ना। मैं कार भी यूज़ करूँगा, मैं मेरी वाली बड़ी जो गाड़ी है
एसी वाली ये उसको मैं मोटर होम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देखते हैं अभी जैसे जैसे कि एक बार ये अच्छे से कैंपिंग स्टार्ट हो गई तो उसके बाद में मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि वो मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ। उसमें मैंने सारी इक्विपमेंट कैसे अरेंज किए, सोने का कैसे बेड बनाया है, उसमें सारी सिस्टम मैंने करके रखे। मतलब एक्चुअली हो बनाई ऐसी थी जब भी बिज़नेस के लिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेरी मैनेज हो जा रही है। तो बस दोस्तों यही था। तो कि ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट ये अब जब मैं प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा आपको तब मेरे हिसाब से और बेटर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आपको बने रहना है मेरे चैनल पे। और चलो एक आपको मैं मेरे सारे इक्विपमेंट्स की एक बार पूरी जानकारी दे भी देता हूँ कि मैं क्या कैरी करता हूँ, क्या नहीं कैरी करता हूँ, जो भी कि इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या क्या लगते हैं और क्या हमको साथ में रखना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती है। जैसे घर में हम लोग कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ चीज़ें पुरानी हो गई तो उसको निकाल दे के रख देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग ऐड ऑन करते ही रहते और उसको कुछ दिन यूज़ करने के बाद उसको निकाल भी देते हैं, जो कि मतलब अनयूज़फुल हो जाती है कि अभी चलो इसकी ज़रूरत नहीं, इसके जगह पे कोई बेटर ऑप्शन मिल गया तो उसके जैसे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारा वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा। दिल से सोच रहे होगे कि चलो हम भी कैंपिंग करते हैं। अब हम लोगों को दोस्तों अभी एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, तो जिन जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है तो वो लोग मुझे कमेंट करें। मैं उनको कैंपिंग ग्राउंड्स वगैरह, कैंपिंग लोकेशंस के बारे में हेल्प करूँगा बताने में। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे कि आप लोगों को इसके बाद किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए और किस चीज़ के ऊपर नॉलेज चाहिए कैंपिंग रिलेटेड। जो भी हम लोग बाहर घूमने वगैरह जाते हैं उसके बारे में, किस जगह पे मैंने कैंपिंग करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए। तो दोस्तों हर एक बंदा है कि जो मैं चाहता हूँ कि कमेंट करेगा जिसको भी इंटरेस्ट है कैंपिंग, ट्रैवल व्लॉग में, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।